नमस्कार मित्रों, देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की ये तस्वीर, मूंछ पर ताव देते हुए ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर छाई रही। इस तस्वीर को लेकर ढेर सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं और इस तस्वीर की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज कई प्रमुख घटनाएं सामने आई हैं, कई प्रमुख सवाल सामने आए हैं और कई तस्वीर ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश आज कितना आगे बढ़ गया या उत्तर प्रदेश कितना पीछे खिसक गया है। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसी तस्वीर की, अजय मिश्र टेनी की तस्वीर की, जिसमें अजय मिश्र टेनी मूंछ पर ताव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम छोटा वीडियो है ये, लेकिन कई बड़े संकेत दे रहा है, कई बड़ी बातें कह रहा है। वैसे भी कहते हैं ना कि एक तस्वीर में 1000 शब्द छिपे होते हैं और ये तस्वीर तो न जाने कितने शब्द कह रहा है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार चल रही है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी जिन पर इस तरह का एक गंभीर मुकदमा है वो कैसे, चूंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ है, उसका पिता केंद्र में नेता है, इसलिए उसको किस तरह की हनक है और किस तरह से वो समझता है कि कानून उसके काबू में है, किस तरह से समझता है वो कि अदालत से उसको संरक्षण मिल जाएगा। और ये एक देखा जाए तो इस जो तस्वीर के बारे में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि ये सरासर अदालत का अपमान है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये तस्वीर बताता है कि किस तरह से सत्ता से जुड़े हुए लोग जो जेल में भी हैं तो उनको किस तरह की सहूलियतें हैं, किस तरह से उनके प्रति शासन प्रशासन का रवैया है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ये जो साथ में पुलिस वाले हैं ऐसा लग रहा है कि वो उनके बॉडीगार्ड हैं, जबकि वो अपराधी है और वो जेल में है और वो उसको जमानत की जो सुनवाई चल रही है उसके लिए वो पेशी पे जा रहा है। ये तस्वीर ये भी बताता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग यानी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के प्रति शासन प्रशासन का क्या रवैया है और जो सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विरोधी दल के लोग हैं, उसके प्रति शासन और प्रशासन का क्या रुख है। आज दरअसल आजम खान की जमानत की खबरें भी आई हैं। एक और मामले में उनकी जमानत हो गई है, लेकिन उनका जेल से बाहर आना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि जो लगातार एक सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से प्रताड़ना चल रही है, जिस तरह से एक राजनीतिक मामला दिखाई दे रहा है आजम खान के मामले में खास तौर पर, वो साफ साफ दिख रहा है कि शासन प्रशासन किस तरह से लगातार मुकदमे जब खत्म होते जा रहे हैं और नए मुकदमे उनके खिलाफ लादे जा रहे हैं। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश की स्थिति बताता है कि आजम खान को लेकर कुछ और रवैया है और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो सत्ता में जिनके लोग बैठे हैं, उनके परिवार वालों के प्रति शासन प्रशासन और सरकार का क्या रवैया और क्या नज़रिया है और वो किस तरह से अदालत परिसर में एक तरह से न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं, शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, लोगों के सामने अपनी हनक दिखा पा रहे हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश की अलग तस्वीर है। इसके अलावा इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो एक खबर और भी आज दिलचस्प है कि एक विधायक ने आज अपने ऊपर हमले की जानकारी दी है। ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था उनकी पार्टी का। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ और वो अभी विपक्ष के साथ है। और आज उन्होंने, राजभर ने एक ट्वीट करके अपनी तस्वीर के जरिए ये जानकारी दी है कि किस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पहदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव, पहदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद
गाजीपुर की घटना है और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफी बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद के विधायक हैं और जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के ही ग्राम सभा पाहदरिया में वो एक शोक सभा में गए थे। वहां वो उसके लिए शोक प्रकट करने गए थे और इसी दरमियान उनके ऊपर, जैसा उन्होंने वीडियो में बताया है कि इसी दरमियान उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो किस तरह से आम आदमी की सुरक्षा हो सकती है। तो इस तरह का एक तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा आज एक और तस्वीर चर्चा में रहा। अखिलेश यादव ने एक शादी समारोह की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी और उन तस्वीरों में एक तस्वीर में वो दिखाई दे रहे हैं शिवपाल यादव के बगल में बैठे हुए। शिवपाल यादव से उनकी अनबन चल रही है, उनके साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं है। इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। शिवपाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि 25 मार्च के बाद उनकी अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन इस शादी समारोह में उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। आमना सामना हुआ है, ये मुलाकात हुई है, दोनों चाचा भतीजे के बीच में कोई बात हुई है ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन ये तस्वीर जो अखिलेश यादव ने साझा की है उससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को ट्वीट करने से परहेज नहीं किया। उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव के बगल में शिवपाल यादव बैठे हैं और लेकिन जो एक संवादहीनता की स्थिति है वो साफ दिखाई दे रही है। यानी इस तस्वीर से भी कई तरह के सवाल निकल रहे हैं, इस तस्वीर से भी कई तरह के संकेत निकाले जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में इसी तरह की खटास बनी रहेगी, इसी तरह के रिश्ते में खटास बनी रहेगी। क्योंकि अब शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा समाप्त हो गई है। इस तस्वीर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब कुछ लोग मानने लगे हैं कि जैसे ही शिवपाल यादव ने बीजेपी जाने का अपना इरादा त्याग दिया है और वो अपनी पार्टी के संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हाल में उन्होंने अपनी पार्टी को रिस्ट्रक्चर किया है, कई अलग अलग प्रकोष्ठों के अपने अध्यक्ष बनाए हैं और इस नाते ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव ने बीजेपी में जाने का इरादा फिलहाल टाल दिया है और वो अपनी पार्टी पर आगे ध्यान देंगे। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में रिश्ते एक बार फिर से सामान्य हो सकते हैं? ये भी एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी पर फोकस करना शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी में जाने का इरादा फिलहाल टाल दिया है ऐसा लग रहा है। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर को साझा करके ये एक संकेत देने की कोशिश की है कि क्या वो आगे भविष्य में शिवपाल यादव के साथ अपने रिश्ते को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और अब आखिर में एक खबर आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र 23 मई से शुरू होने जा रहा है। आज कैबिनेट में जो कई अहम फैसले हुए उसमें से एक फैसला ये भी था। उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा सत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसी सत्र में बजट पास कराना है। इस साल के लिए चुनाव के बाद होने वाला ये पहला सत्र है और इस लिहाज से इसमें बजट पास कराया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की प्राथमिकता ये होगी कि उसने जिन सवालों पर चुनाव लड़ा है उन सवालों को वो सदन के पटल पर उठाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान कई ऐसे अहम मसले सामने रखे थे। जातीय जनगणना का मसला भी इसमें से एक था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का मसला भी था। इसके अलावा शिक्षा मित्रों की बहाली, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को स्थायी करने की बात थी, क्योंकि वो उनके अपने घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी कि वो संविदा के पक्ष में नहीं है, वो संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहते हैं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा के इस सत्र में शिक्षा मित्रों के सवाल को भी आगे बढ़ाएगी? क्या वो नियुक्तियों में जो जिस तरह से लापरवाही हो रही है, नियुक्तियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इस सवाल को आगे रखेगी? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस विधानसभा सत्र में विपक्ष की जवाबदेही है। और क्या विपक्ष उन मुद्दों को आगे बढ़ाएगा? क्या विपक्ष सरकार पर इस तरह का दबाव बनाने की स्थिति में होगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन क्या अपनी पूरी ताकत विपक्ष अपने जो एजेंडे हैं उस पर सरकार को लाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा? ये एक बड़ा सवाल है। और जब 23 मई को विधानसभा का सत्र शुरू होगा
तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने मुद्दे को सदन में किस तरह से आगे रखने का एक रणनीति तैयार की है और किस तरह से वो अपने मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सरकार को उन मुद्दों पर काम करने के लिए दबाव बना पाती है। तो इस तरह से ये सत्र जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाला है और इस सत्र पर हमारी आपकी सबकी नज़र है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।